उत्तराखंड के कोटाबाग क्षेत्र में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। उफनाए गुरुनी नाले के तेज बहाव में एक बलेरो कार बह गई। कार में 3 लोग सवार थे, जो पास के गांव पतलिया के निवासी थे। घटना के समय बलेरो कार तेज बहाव में फंस गई। इसके बावजूद कुछ लोग खुद को बचाने में सफल रहे। दीपू कन्याल कार से कुछ दूरी पर छिटककर नाले के किनारे सुरक्षित पहुंच गए। वहीं दूसरा व्यक्ति अनिल बिष्ट 6 किलोमीटर दूर नाले के किनारे से निकला। अंधेरे के कारण तीसरे व्यक्ति दीपक रस्तोगी 32 वर्ष का कहीं कोई पता नहीं चला। दीपक रस्तोगी पुत्र गोधन रस्तोगी की खोजबीन के लिए मंगलवार सुबह पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन में टीम को सफलता मिली। सुबह 11 बजे के करीब दीपक का शव नाले से लगभग 12 किलोमीटर दूर कमोला हेड श्मशान घाट से 3 किलोमीटर पहले बरामद किया गया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उपजिलाधिकारी कालाढूंगी परितोष वर्मा ने बताया कि बलेरो कार संख्या UK 04 TB 2795 में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोग सुरक्षित बच गए। एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोग और प्रशासन ने इस घटना को प्राकृतिक आपदा के रूप में लिया है। तेज बहाव और बारिश के कारण सड़क और नाले असुरक्षित स्थिति में थे। प्रशासन ने लोगों से नदी और नालों के किनारे जाने से बचने की अपील की है। इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि बारिश और उफनाए नालों के दौरान सावधानी कितनी जरूरी है। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ टीम प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सतर्क हैं और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन ने राहत और सुरक्षा उपायों को और सख्त किया है। लोगों से अपील की गई है कि वे तेज बहाव वाले नाले और नदी के किनारे न जाएं और अपने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर रखें। यह हादसा उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान लगातार हो रहे नाले और बाढ़ की समस्या की याद दिलाता है। प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नदियों और नालों के किनारे सतर्कता जरूरी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। और मेरे साथ के मेरे मित्र एक अनिल बिष्ट और दूसरा है दीपक रस्तोगी। तो हम यहाँ से कोटाबाग गए करीबन 9 बजे बाजार मार्केट। उसके बाद जब वापसी में हम आए हैं तो गुरुनी जो नाला है यहाँ पर, इसमें पुल की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार यहाँ पर पहले पूर्व में बहुत हादसे हो चुके हैं। 2 साल पहले 3 लोग की और यहाँ पर डेथ हो चुकी है। गाड़ी उनकी बोलेरो बह गई थी। तो जैसे ही हम आधे रास्ते में पहुँचे तो नाले का पानी बहुत तीव्र गति से बढ़ गया। तीव्र गति से बढ़ने से जो गाड़ी का जो पीछे वाला पार्ट था वो बहने लगा अचानक। जब वो बह के जब नीचे को बहा है तो उसके बाद जैसे वो बहा तो मैं पीछे की सीट में था लेफ्ट साइड से। तो मैंने डोर खोल के मैं जंप मार के मैं नीचे कूद गया और थोड़ी दूर बहने के बाद मैं बाहर निकल गया। और जो 2 मेरे साथी थे उनकी बोलेरो कम से कम वहाँ से 50 मीटर आगे जाके फंस गई। और मैंने काफ़ी कोशिश करी, उनको आवाज़ दी तो एक की तो आवाज़ आई जो अनिल बिष्ट था। उसके बाद एक कोई आर्टिका गाड़ी वाला आया तो फिर उससे मैंने लिफ्ट लेके वापस बैक दोहनिया गया। दोहनिया जाके अपनी मौसी के लड़के गुरोवर सिंह को उठाया। फिर हम लोग आए और वहीं से मैंने 112 में कॉल कर दी थी, सूचना दे दी थी कि यहाँ पर ये हादसा हो गया है। उनको लोकेशन बता दी थी। तो उन्होंने आने में कितना समय लगा ये मैं नहीं जानता हूँ। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा वापस दोबारा तो पुलिस प्रशासन सब वहाँ पर पहुँच चुके थे। एसडीएम साहब भी आ गए थे हमारे, श्री परितोष वर्मा जी। और उसके बाद जब काफ़ी खोजबीन करी, जब वहाँ पर कुछ नहीं मिला, पानी का बहाव बहुत तेज़ था। और आगे जाके वो जो दूसरा अनिल बिष्ट था वो 4 किलोमीटर आगे जाके किसी तरीके से तैर के किनारे लगा है और अभी भी वो बेसुध है। और मेरी तबीयत अभी फिलहाल ठीक है। मेरे को अंदरूनी चोट हल्की फुल्की आई है, ज़्यादा नहीं आई है। आप सर सबसे पहले मेरी मांग ये है कि वहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि हर साल वहाँ हादसा होता है। लेकिन अभी तक सरकार ने वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया है, ना वहाँ पर कोई पुलिया का निर्माण किया, ना वहाँ होम पाइप लगाया। अगर वहाँ कुछ तो काफ़ी पानी का बहाव कम हो सकता है, होम से कम लगना ही चाहिए, क्योंकि रास्ता है
सारी पब्लिक उसी रास्ते से आती है। अंदर की गांव की जितनी अंदरूनी रास्ता, शॉर्टकट रास्ता, सब उसी रास्ते से आते हैं। तो वहाँ पर कम से कम एक पुलिया का निर्माण होना चाहिए, जो इतने विगत वर्षों से आज तक उसको कोई कार्य नहीं हुआ। देर रात गुरुनी नाले पर एक बोलेरो घटने की घटना हुई है और जिसमें 3 लोग सवार थे और 2 लोग स्वयं से सुरक्षित भी अपने घर निवास स्थान पर पहुँच गए थे। रात को जो व्यक्ति मिसिंग था, इसके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें SDRF, पुलिस, फायर के अलावा रजिस्टर की टीमें भी शामिल थी। और कल रात को डेड बॉडी नहीं मिलने पर सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आज धमोला के पास से व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद की गई।